10 मुहर्रम का रोज़ा, 10 मुहर्रम का रोज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोज़ा मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो बड़ी फजीलत है। रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत आशूरा के रोज़े की है, 10 मुहर्रम का रोज़ा। समझ रहे? मुहर्रम में हमें शरीयत ने क्या करने का हुक्म दिया है, इस्लाम क्या कहता है? पहली बात, इस्लाम ये कहता है कि मुहर्रम में रोज़े रखना दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा सवाब, रमज़ान के बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। और स्पेशली 10 मुहर्रम का रोज़ा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा, ये और ज़्यादा सवाब है। पूरे मुहर्रम नहीं रखे जाते तो क्या करना है, 10 मुहर्रम का रखना है। हदीस में आता है कि आपने हुक्म दिया 2 रोज़े मिला के रखो, क्योंकि यहूदी जो थे वो 1 रोज़ा रखते थे, सही है ना? तो यहूदियों से मुशाबहत से बचने के लिए हमें हुक्म दिया कि उसके साथ एक और रोज़ा मिलाएं। तो उलमा ये कहते हैं कि आजकल यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखते, तो अब मुशाबहत खत्म हो गई है। तो अगर कोई 9, 10 या 10, 11 का रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रख ले तो भी इंशाल्लाह पूरा पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि अब इसमें मुशाबहत रही नहीं है। के बाद हुकूमत किसको दी गई? बनु उमैया के खानदान की हुकूमत दी गई। और यहां तक कि फिलिस्तीन की हुकूमत भी किसको दी गई? बनु उमैया के खानदान को। आज तक मौला अली का खुतबा है नहजुल बलागा में, अमीर शाम को खिताब करते हैं, फरमाते हैं तेरा न मुझसे मुवाजना है न मेरे बाप से मुवाजना है, हम कुरैश से हैं और तुम कुरैश से नहीं हो। आज यानी ये अरब भी नहीं कि तुम कुरैश से नहीं हो। और इमाम ने जुमला फरमाया सल्लबता, तुमने खुद को कुरैश के साथ जोड़ दिया है। इनका दादा था अब्दुल शम्स, वो जाता है और वापस आता है, वापस आने के बाद एक छोटा सा बच्चा लाता है, तारीख लिखती है। इस बच्चे का नाम था उमैया, जिससे निकला बनु उमैया। ये पाला हुआ बच्चा था, जिससे हम पाले हुए बच्चे एडॉप्ट जैसे करते हैं, ये एडॉप्ट करके। और ये कौन था? यहूदी था, जिसकी नस्ल से कौन बनी? बनु उमैया बनी। और यहां तक कि 10 मुहर्रम का दिन यहूदियों के यहां मुबारक दिन है। तमाम यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं और इस दिन को मुकद्दस मानते हैं। और आप ज़ियारत आशूरा में क्या पढ़ते हैं? तक़द्दस बिही बनु उमैया, तबारकत बिही बनु उमैया। इस दिन को बनु उमैया ने मुबारक समझा और ऐलान कर दिया कि आशूरा के दिन क्या रखना है? रोजा रखना है। लेकिन हमारे छठे इमाम ने मना किया कभी आशूरा के दिन रोजा न रखना। ये किन की सुन्नत है? यहूदियों की और बनु उमैया की सुन्नत है। आज के वहाबी आशूरा के लिए क्या कहते हैं कि यौमुल आशूरा यौमुल फरहत व सुरूर, वलियाज़ु बिल्लाह। ये दिन फरह, खुशी का दिन है और सुरूर, झूमने का दिन है। ये सोच कहां से आती है? वो यहूदी जिन्होंने आज मुसलमानों को खोखला कर दिया है, उस जमाने में चुप बैठे थे। 3 कबीले यहूदियों के वहां रहते थे और कुरान ने सराहतन कह दिया कि यहूद कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, इंडिया से बात कर रहा हूँ। मैं एक 7-8 साल मदरसे में पढ़ा था, सुन्नत जमात के मदरसे में। तो शिया लोगों को वो लोग काफिर कहते हुए हम करीब भी नहीं गए। उसके बाद मदरसे से फारिग होने के बाद मैं बैयत हुआ। आप क्या हो गया? एक शेख से, वो शेख ने मुझे जी अच्छा, बैयत किया आपने किसी शेख से? जी, एक शेख से बैयत किया। तो वो शेख ने मुझे बताए कि आपका वीडियो लिंक भेजे, तो हक ये है, यानी वो भी सुन्नत, अहले सुन्नत हैं, मगर शिया का जो भी अकीदा है वो अभी सीख रहे हैं। अच्छा। सीख के उसको अपना रहे हैं। इसलिए मुझे भी वो दावत दिए कि आप सुनो, उनसे सवाल करो और उनको हक समझ में आएगा। तो मैं बहुत कुछ देखा और शहीनशाह नकवी जो हैं उनकी वीडियोस भी देखा। तो मैं बहुत कुछ मेरे पास सवालात हैं, आपसे बात करने की बहुत आरज़ू है, मगर बहुत कॉलर्स हैं आपके लिए, इसलिए मैं अब फिल वक्त सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। ये जो गुमराही उलमा में, अब मैं खुद एक आलिम हूँ, ये आने की वजह जो है खास तौर पर ये मौजू अहादीस है जो मुआविया के जमाने में घड़ी हुई थी। तो मुझे अब एक सवाल क्या है, ये जब भी मुहर्रम का महीना आता है, यानी ये टर्निंग पॉइंट है, यानी एक इंसान को सही हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर मोहब्बत आने के लिए बहुत जरूरी महीना है। उस महीना आते वक्त ये आशूरा का रोजा आके उस सबको भुला देता। सब इस उन्वान में बात करना शुरू करते, जो भी मस्जिद है सब मस्जिद में आशूरा के रोजे की फजीलत इसी के बारे में बात करते हैं। मैं जहां तक तहकीक किया, मेरे शेख ने भी कहा कि ये आशूरा का रोजा ये बिल्कुल ये है, मौजू हदीस है, क्योंकि ये यजीद की असल में कामयाबी को ये लोग मनाना चाहे तो
ऐसे ही मनगढ़ंत अहादीस बयान करके ओके, सब हमसे अंबिया सवाल कुछ के। है भाई? हमसे सवाल क्या है? जी मेरा सवाल क्या है, तो आशूरा का रोजे के बारे में क्या आपका नजरिया है? यानी आशूरा का रोजा हमारे नजदीक भाई साहब ये जो जमाअत मुखालिफीन ने जी आपकी खिदमत में अर्ज करें कि इस जी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, तो इस दिन जी बहुत ही जो है मुसीबत का दिन है, और ये नहस दिन है, और ये कोई बरकत का दिन नहीं है। और अहले बैत जी ताहिरीन जी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो इस दिन रोज़ा जी रखता है उसका जी उसका सवाब उतना ही होगा जो इब्न मरजाना, उबैदिल्लाह इब्न मरजाना का सवाब है, उतना ही सवाब होगा उसका। तो हमारे नज़दीक इसका कोई फजीलत नहीं है आशूर के रोज़े का ओके, बल्कि जी जी हमारे नज़दीक, बल्कि हमारे यहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जी ये अहादीस सब मनगढ़ंत हैं जी कि ये कि इस दिन की रोज़े की बरकत है और उस दिन के रोज़े की फजीलत है। मैं आपकी खिदमत में दिखाऊँ किताब अमाली है शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की। इस किताब में जी अल्लाह ताला जी आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपकी खिदमत जी में अर्ज़ करूँ कि इस किताब में हदीस है मईसम तम्मार से, यहाँ पर सफ़ा नंबर 767 में, बल्कि ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। भले फसौम आशूरा, माशाअल्लाह जी आशूर के दिन के रोज़े के मुतालिक मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया? जी ज़ाक यौम क़ुतिल फ़ीहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, वो वही दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। फ़इन कुन्त शामिदन जी फ़सौम, अगर तेरे लिए उस दिन खुशी का दिन है तो उस दिन रोज़ा रखना। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किताब फ़ुरूअ काफ़ी जी जिल्द नंबर 4 में किताब सियाम में यहाँ पे एक बाब है, जी बाब सौम अरफा व आशूरा, आशूर के दिन और अरफा वाले दिन रोज़ा रखना। तो जी जी यहाँ पे कई एक हदीस हैं। एक हदीस यह है, मुलाज़ा फरमाइए, जी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, भले मन सामहु कान हज़्ज़ुहु मिन सियाम ज़ालिकल यौम हज़्ज़ु इब्न मरजाना व आल ज़ियाद, जो इस दिन रोज़ा रखे आशूर के दिन उसका उतना ही सवाब होगा जितना सवाब उबैदिल्लाह इब्न मरजाना और आल ज़ियाद का है। भले ठीक है ना, इससे शदीद मना है। और हमारे पास हदीस है कि मीसा में तम्मार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, उस किताब में, किताब अमालिया सदूक में, कि वो लोग ये सब हदीस अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटा का कत्ल होगा आशूर के दिन, और जमात मुखालिफीन हदीस गढ़ेंगे, हदीस बनाएंगे कि ये दिन जो है बरकत का दिन है, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती जो है किनारे पे लगी है, यूनुस अलैहिस्सलाम का तौबा कबूल हुआ, ये सब हदीस ये लोग गढ़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पहले से बता दिया था। ओके, अल्लाह अकबर जी जी जी